मसीह खुदावंद में आज की सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज की सुबह हम अपने उसी टॉपिक को आगे लेकर बढ़ेंगे, खुदा की हजूरी के काम। खुदा के लोगों, खुदा की हजूरी के काम वो आपको कामिल बनाती है। अय्यूब खुदा की हजूरी में रहने वाला था और खुदा की हजूरी ने अय्यूब को कामिल बना दिया। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि अय्यूब कामिल था और कामिल लोग ही इब्लीस पर फतह पाते हैं। कामिल लोगों का काम है जंग लड़ना, कामिल लोगों का काम है फतह से बढ़कर गलबा पाना। अय्यूब खुदा की हजूरी में रहने वाला है। खुदा उसके बारे में कहता है, ये मेरा रास्तबाज बंदा है। खुदा को अय्यूब पर फख्र है क्योंकि अय्यूब उसकी रिफाकत में रहने वाला, उसकी हजूरी में रहने वाला है। और खुदा की हजूरी ने, खुदा की रिफाकत ने अय्यूब को इस कदर कामिल कर दिया, इब्लीस उस पर गालिब ना आ सका। आप जानते हैं इब्लीस ने अय्यूब के साथ क्या कुछ नहीं किया, कितना उसका नुकसान हुआ। उसका खानदानी नुकसान हुआ, उसका माली नुकसान हुआ। वो शख्स बदनी तौर पर बीमार पड़ गया। तमाम हालतों के अंदर एक बात याद रखिए, अय्यूब कामिल रहा। सब कुछ छिन जाने के बावजूद, इतने बड़े गम के बावजूद, तमाम हालतों में अय्यूब कामिल रहा क्योंकि खुदा की हजूरी हमें कामिल बनाती है। ये उसका काम है। जब उसकी हम हजूरी में रहेंगे तो वो हमें कामिल बनाएगा। खुदा के लोगों, जब हम पर मुश्किलें आती हैं, मुसीबतें आती हैं, तूफान हमारे खिलाफ उठ खड़े होते हैं, अगर हम खुदा की हजूरी में रहने वाले हैं तो फिर मुश्किलें, मुसीबतें, तूफान हमारा कुछ नहीं कर सकते। अय्यूब के ऊपर कितने तूफान ढाए गए, लेकिन अय्यूब की जिंदगी देखिए, उसका किरदार देखिए, किस कदर वो कामिल शख्स है। वो इन तमाम हालतों के अंदर डगमगाया नहीं, उसने बेहतरीन जंग लड़ी है। हम ये चाहते हैं कि हम अच्छी जंग लड़ें और इब्लीस और उसकी कुव्वतों पर गालिब आएं, लेकिन उसके लिए हमें खुदा की हजूरी की ज़रूरत है। उसकी हजूरी के बगैर हम नहीं कामिल हो सकते। खुदा के लोगों, हमें कामिल बनना है क्योंकि हमारा खुदा कामिल है। इसलिए जब अय्यूब की हालत हम देखते हैं तो वो कामिल है। प्रेज़ द लॉर्ड। कामिल सब कुछ खो जाने के बावजूद भी कायम रहता है, और जो कायम रहता है वो फिर से बहाल हो जाता है। खुदा की हजूरी फिर से बहाल करती है। अय्यूब को फिर उठाया गया। अय्यूब की गुफ्तगू देखिए, क्योंकि वो खुदा की हजूरी में रहने वाला कामिल शख्स था। अगर उसकी वाइफ की हालत देखें तो वो खुदा की हजूरी में रहने वाली नहीं है। मुश्किल हालात में वो खुदा को छोड़ देने को कह रही है क्योंकि वो खुदा की हजूरी का तजुर्बा नहीं रखती, उसका एक्सपीरियंस नहीं है। वो उस तरह खुदा की हजूरी को फील नहीं कर रही क्योंकि उसने उस तरह वक्त नहीं गुजारा, इसलिए उसकी वाइफ कामिल नहीं है। लेकिन अय्यूब कामिल है। उसकी बीवी छोड़ देने को कहती है, लेकिन वो खुदा को मुबारक कह रहा है, वो उसे जलाल दे रहा है, वो इस हालत में उसकी वर्शिप कर रहा है। कामिल लोग मुश्किल हालातों में सब कुछ खो जाने के बावजूद भी वो वर्शिप करते हैं, वो जलाल देते हैं क्योंकि खुदा की हजूरी उन्हें कामिल बनाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हम कामिल हो रहे हैं? अगर हम खुदा की हजूरी में रहते हैं तो हम कितने कामिल हैं, कितने हम मजबूत हो रहे हैं, कितने हम कामिलियत की तरफ बढ़ रहे हैं। खुदा के लोगों, हम दावा करते हैं कि हम खुदा की हजूरी में रहते हैं। अगर रहते हैं तो फिर कितने कामिल हैं? क्या अय्यूब की तरह किरदार है? क्या उसकी तरह जिंदगी गुजार रहे हैं? क्या वैसा किरदार, हौसला, हिम्मत, दिलेरी हमारे अंदर है? खुदा अय्यूब पर फख्र करता है। ऐसे खुदा ने शैतान को ये नहीं कह दिया कि जा जो कुछ मर्जी कर ले, फक्त उसकी जान ना लेना, बाकी तो जो कुछ कर सकता है कर ले। अय्यूब के खिलाफ इब्लीस ने बहुत कुछ किया, जो कुछ वो कर सकता था उसने किया, लेकिन अय्यूब कामिल था। प्रेज़ गॉड, क्योंकि खुदा की हजूरी उस पर थी। खुदा की हजूरी में रहने वाला वो शख्स था, खुदा के साथ चलने वाला वो शख्स था। खुदा ने उसे संभाल के रखा। अगर आज सुबह आप ये चाहते हैं कि आप इस कदर कामिल हो जाएं, तो फिर खुदा की हजूरी में ठहरिए। दुनिया में वक्त ना ज़ाया कीजिए,
خدا کی حضوری میں وقت گزاریے، خداوند آپ کے وقت کو بابرکت بنا دے گا۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے۔ مہربان بزرگ آسمانی باپ، دعا کرتے ہیں آج کے صبح جتنے بہن بھائی کلام سن رہے ہیں، ایوب کی طرح کامل ہو اور جلال آپ کو ملتا رہے، یسوع نام